बीजेपी के लोकसभा सांसद शशांक मणि त्रिपाठी इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, मेरठ में जो घटना घटी, जिस तरह से हत्याकांड वहां पर हुआ है, राजनीति गर्मा गई है इस मामले को लेकर। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और सवाल उठाया है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। देखिए, जहाँ तक हम लोग को मालूम है, आंकड़े दर्शाते हैं कि जब से योगी जी की सरकार आई है, इस प्रकार की घटनाओं में बहुत घटावत हुई है, मारे बहुत घटत हुई है। और इस प्रकार की घटना कहीं होनी नहीं चाहिए। इसमें किसी को राजनीति नहीं जोड़नी चाहिए। जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई योगी जी करवाएंगे। पूरा देश जानता है कि योगी जी ऐसे कड़क नेतृत्व करता है जिनके माध्यम से कोई भी जो जुर्मकार होगा वो अभी अपने पैरों में काँप रहा होगा। तो इससे इस प्रकार से हम लोग उन पर कार्रवाई करवाएंगे। मुझे लगता है कुछ कार्रवाई हो भी गई है, पूरी तरह मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है कुछ लोग हिरासत में ले लिए गए हैं। और इसमें ये राजनीतिक अपनी रोटियां न सेकें। मैं समझता हूँ कि किसी भी महिला पे इस प्रकार का अत्याचार होता है तो उसमें हम लोग पूरा समाज खड़ा हो जाता है। इसमें ये लोग जाति की राजनीति ढूंढ रहे हैं, समाज की राजनीति ढूंढ रहे हैं, इसमें मैं समझता हूँ गलत है। इसका कारण ये है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये देख रहे हैं 27 में इनकी पराजय होगी और इसी के लिए आज की तारीख में छोटी छोटी चीज़ों को लेके इसको उभारने की कोशिश कर रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं। मैं इसकी निंदा करता हूं। मैं इस घटना में यही चाहता हूं कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। इस प्रकार की निर्मम घटना कहीं नहीं होनी चाहिए। और मैं जहाँ तक जानता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर में हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है और आने वाले समय में हमको सतर्क होना पड़ेगा कि समाज को भी महिलाओं की रक्षा के लिए खड़ा होना चाहिए। सर, पुलिस के रवैये पर सवाल उठाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी की ओर से कल जो वीडियो सामने आए, जो तस्वीरें सामने आई, जिस तरह से हंगामा मेरठ में हो रहा था, उसको लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि पुलिस का रवैया ठीक नहीं है। नहीं, देखिए, अब मुझे मालूम नहीं कौन सा वीडियो आपके उल्लेख कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है इस पे जो कुछ दोषी पाए गए हैं उन पे कार्रवाई शुरू हो गई है। पूरी कार्रवाई नहीं हो पाई है और इसके लिए मैं समझता हूँ कि पुलिस को भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ जिस प्रकार की निगरानी योगी जी व्यक्तिगत रूप से इसमें कर रहे हैं उसकी मैं सराहना करना चाहता हूँ। और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अखिलेश यादव ने मुलाकात भी की है और पीडीए की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव। देखिए, अखिलेश जी और कांग्रेस के पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। वो विकास की बात नहीं कर रहे हैं, विभाजन की बात कर रहे हैं। हम लोग विकसित भारत की बात कर रहे हैं, विकसित उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं और उसी के साथ साथ हम समाज सभी वर्गों को उठाने की बात कर रहे हैं। और जहाँ तक हो, ये समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, वो मिलजुल के विभाजन की भाषा का प्रयोग कर रही है। इसकी मैं निंदा करना चाहता हूँ। और विभाजन की भाषा इन्होंने बिहार में भी प्रयोग किया था, विभाजन की भाषा इन्होंने कुछ हद तक असम में प्रयोग किया था। दोनों का ह्रास हो गया है और मैं समझता हूँ कि 27 में आप देखेंगे जैसे पश्चिम बंगाल हमने जीता है वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग जीत हासिल करेंगे ही। आखिरी सवाल है सर, राम मंदिर के मुद्दे पर जिस तरह से सियासत हो रही है, बयान दिया जा रहा है लगातार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी को लेकर, जो नमाज को लेकर बयान दिया, उस पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए बीजेपी सरकार इस तरह के बयानबाजी, मुख्यमंत्री इस तरह के बयान दे रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने पिछले कुछ हफ्तों में बहुत कड़ी कार्रवाई करी है एसआईटी का गठन करके और उसी के साथ साथ जो वहाँ के दोषी हैं उनको पाके और उनके ऊपर और भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आस्था पे कोई भी आक्षेप आएगा उसके खिलाफ खड़ी रहेगी। और मैं याद दिलाना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के नेताओं को कि जब उन्होंने राम सेवकों पे और कार सेवकों पे गोली चलाई थी तब उनको राम नहीं याद आया था। अब वो राजनीति इसमें देख रहे हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, लेकिन इसमें इतनी राजनीति देखना पूरा समाज देख रहा है, पूरी उत्तर प्रदेश देख रही है कि कैसे अब घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं। रही बात जिस वक्तव्य को दिया गया कल मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिनों पहले, तो उसमें मैं पूरी तो नहीं जानकारी है, लेकिन जो उन्होंने बात रखी उसी बात सही है। रामगढ़ी में हम लोग भी जाते थे तो इर्द गिर्द कई ऐसी चीज़ें होती थी जिसका उल्लेख मैं समझता हूँ उन्होंने किया है। अगर वो हट गया है तो ये हमारे सरकार की उपलब्धि है। सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाह रही है। किसी भी धर्म के स्थान पे इस प्रकार का काम होता है तो उसको हटाने की प्रक्रिया में उसी का उल्लेख किया है, इसमें और कोई गलती नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को कोई मुद्दा नहीं मिला है, इसलिए वो इस मुख्यमंत्री जी पे आक्षेप कर रहे हैं। और सफाई हो गई है कुछ हद तक लोगों में। जो हम लोगों ने बात रखी है कि किस प्रकार से जो भी दोषी हैं उसके ऊपर कार्रवाई करी जा रही है, इसके ऊपर हम लोगों ने पूरा अपना बयान दिया है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि मेरठ मामले में विपक्षी पार्टियों की ओर से राजनीति की जा रही है। सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।